बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि प्रताप भानु जिस सूअर का शिकार करता हुआ बहुत दूर निकल गया था, वो सूअर एक बहुत बड़े पहाड़ की गुफा में जाकर छुप गया। उस गुफा तक पहुंचना प्रताप भानु के लिए बहुत कठिन था। ये देखकर राजा ने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन वो अपने राज्य से इतना दूर आ गया था कि वो वापस जाने का रास्ता ही भूल गया। उसे बहुत भूख लगी थी, प्यास के मारे उसका गला भी सूख रहा था। जंगल में भटकते भटकते उसे एक साधु का आश्रम मिला। उस साधु ने बच्चों बस साधु का भेष बना रखा था। असलियत में वैसे वो एक राजा था जिसे एक बार प्रताप भानु ने युद्ध में हरा दिया था, जिसकी वजह से वो प्रताप भानु को अपना दुश्मन समझता था। इसलिए उसने अपना भेष बदल लिया और फिर एक साधु का भेष बनाकर आश्रम बनाकर रहने लगा था। अब राजा प्रताप भानु तो अपने राजा के भेष में ही था, इसलिए उस कपटी साधु ने उसे पहचान लिया। लेकिन उसने तो सुंदर साधु का भेष बदल रखा था, इसलिए प्रताप भानु उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने प्रताप भानु से कहा, उस कपटी साधु ने, कि बहुत रात हो गई है, इसलिए अभी वो उसके आश्रम में ही रुक जाए। प्रताप भानु ने सोचा कि ये तो एक बड़ा अच्छा साधु है, तो साधु के आश्रम में रुकने में क्या बुराई है, इसलिए वो उस कपटी साधु के आश्रम में रुक गया। तो बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि किसी ने अगर साधु के कपड़े पहन रखे हैं तो वो सच में कोई साधु ही है। साधु का मतलब कपड़ों से नहीं होता। साधु का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को, मतलब अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी जीभ को साध रखा है, जिसने इन्हें अपने कंट्रोल में कर रखा है, जो अपने आप को गलत विचारों से, गलत बातों से बचा कर रखता है, वो साधु होता है। अब किसी ने साधु के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो बीड़ी भी पीता है, वो शराब भी पीता है, वो गुटखा भी खाता है, तो फिर वो साधु नहीं है, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कभी साधु मत समझ लेना। ये सब कपटी साधु होते हैं, जो केवल साधु का भेष बनाकर घूम रहे होते हैं। तो साधु को कभी कपड़ों से पहचानने की भूल मत करना। हो सकता है कि कोई कोट पैंट पहनने वाला आदमी भी साधु हो सकता है कोई दुकान पर बैठा हुआ दुकानदार भी साधु हो सकता है कोई ऑफिसर जो ऑफिस जा रहा है वो भी साधु हो सकता है कोई खेतों में काम करने वाला कोई किसान है वो भी साधु हो सकता है कि कोई देश की रक्षा करने वाला फौजी भी साधु हो। तो बच्चों, जब कोई हमें कुछ अच्छा पढ़ना सिखा दे, अगर, या जब कोई हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखना सिखा दे, या जब कोई हमें अच्छी अच्छी भगवान जी की कहानियाँ सुनना सिखा दे, या जब कोई हमें दुखी परेशान लोगों की, या बड़े बुजुर्गों की, या पेड़ पौधों की, इन सब की सेवा करना सिखा दे, तो ऐसे हर आदमी को तुम साधु ही समझना। ऐसे साधु माता पिता के रूप में, या टीचर्स के रूप में, या दोस्त के रूप में, या पड़ोसी के रूप में, या किसी मेहमान के रूप में, ऐसे किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ सकते हैं, है ना। तो बच्चों, अब इस बात का ध्यान रखना कि केवल साधु के कपड़े पहनने से हम साधु नहीं बन सकते। साधु वो होता है जिसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को साध रखा है, कंट्रोल कर रखा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।